तो ओवैसी के साथ गठबंधन पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी चाहे तो 100 सीट पर चुनाव लड़े, यह कहना है राजभर का। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सीटों को लेकर नहीं है कोई लड़ाई। तो ओम प्रकाश राजभर जो कि एसबीएसपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि सीटों को लेकर कोई लड़ाई नहीं है और ओवैसी चाहे तो 100 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं, जहां पर ओवैसी के साथ गठबंधन की जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के बीच में, उसी के बीच ये बड़ा बयान ओम प्रकाश राजभर ने दे दिया है। कहा है कि ओवैसी चाहे तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। सत्ता मिलते ही विश्वगुरु बनाने लगे, विश्वगुरु भी नहीं बना पाए तो वो आत्मनिर्भर बनाने लगे। अब आत्मनिर्भर भी नहीं बनाएंगे तो अब देखिए आगे क्या करते हैं। ये शुद्ध रूप से झूठ बोल करके देश की जनता को गुमराह करके ये वोट लेने वाले लोग हैं। और ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो बेच कहाँ से रहे हो, किसने बनाया है? तो ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे ओवैसी जी, बाबू सिंह कुशवाहा जी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, केशड़ा पटेल, जो हम लोग मिलकर के, और राजकुमार सैनी जी, हम 10 लोग जो मिलकर के मोर्चा बनाए हैं। यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। और जो बयान आ रहा है 100 की, तो हम तो 125 सीट की बात कर रहे हैं। ये बयान हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी से। संजीव, हम ये बयान सुन रहे हैं जहां पर राजभर ये कह रहे हैं कि ओवैसी चाहे तो 100 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जी साक्षी, बता दें आज ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान जारी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी ओवैसी और मायावती से कोई बात नहीं हुई है। अगर उन्होंने कहा तो 100 सीटें पे बात किया जा सकता है। वहीं ओवैसी ने साफ साफ कहा कि हम मोर्चे में रहेंगे, लेकिन अभी सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ओवैसी चाहे तो 125 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट भी तो होने चाहिए, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। जी जी जी, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ओवैसी 100 सीटें लेके चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ओवैसी की एएमआईएम पार्टी कहां से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगी, इसका अभी कोई क्लियर नहीं हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम जानकारी हमको देने के लिए।